MQM BAP के बाद हुकूमत की एक और इत्तेहादी जमात नाराज। अवामी नेशनल पार्टी का अलहदगी पर गौर। पार्टी की अक्सरियत ने हुकूमत से अलहदगी की तजवीज़ दे दी। हतमी फैसलों के लिए मरकजी क़यादत का इजलास ईद के बाद तलब। एमल वली खान की ज़ेर सदारत मरकजी क़यादत का इजलास। हुकूमती इत्तेहाद के लिए किए गए वादों और उन पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। नेशनल पार्टी और PK मैप को भी तहफ़्फ़ुज़ात। मौलाना फजलुर रहमान से PDM का इजलास बुलाने का मुतालबा। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। हुकूमती उमूर चेयरमैन नैब की तकर्री और MQM के सिंध हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी की क़यादत को ज़ोहराना भी देंगे। हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे या नहीं, फैसला आज होने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के इलेक्शन और हलफ बर्दारी से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर मजीद समाअत कुछ देर बाद होगी। फैसला आज सुनाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन को अदालती फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन में देर नहीं करनी चाहिए। आज पंजाब हाई कोर्ट का फैसला भी आ सकता है। शेख रशीद का ट्वीट, कहा इसहाक डार तो क्या बिल गेट्स को भी बुला लें, मुल्क इनसे नहीं चल सकता, फौरी इंतखाबात करवा लें वरना कुछ भी हो सकता है। लोड शेडिंग और महंगाई खत्म ना हुई तो लोग सड़कों पर होंगे। जिस हुकूमती इत्तेहादी ने इलेक्शन लड़ना है उसे हुकूमत को छोड़ना होगा। राना सनाउल्लाह और खुरम दस्तगीर नए आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत का बयान किस हैसियत में दे रहे हैं? मैंने अपना फैसला मियां नवाज शरीफ साहब की यानी गाइडेंस में किया है, तो इंशाल्लाह मेरा मुल्क है, मैं जाऊंगा। कोई मेरे खिलाफ और कोई केस नहीं है और इस केस का जो है वो इंशाल्लाह अंजाम पाकिस्तान की आवाम भी देखेगी। 4 साल सेनेट से गायब अदालती मफरूर इसहाक डार सेनेटर का हलफ उठाने के लिए बेताब। हुकूमत बदलते ही डॉक्टर्स ने सब्र की इजाज़त दे दी। कहते हैं नवाज शरीफ के हुक्म पर पाकिस्तान जा रहा हूँ। शहबाज शरीफ की रजामंदी भी शामिल है, किसी और की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। हिफाजती ज़मानत के लिए वकला अदालत से राबता करेंगे। पाकिस्तान पहुंचकर सेनेटर का हलफ उठाऊंगा। वज़ीर ख़जाना का फैसला पार्टी करेगी। इसहाक डार 2017 में उस वक्त के वज़ीर आज़म के तैयारे में फरार हुए थे। तहरीक इंसाफ को परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त नहीं मिली। फरूख हबीब कहते हैं कि नालायक हुकूमत इमरान खान की अवामी मकबूलियत से खौफजदा है। नालायक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुनियादी आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जलसे की इजाज़त के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। मई के बाद जून भी खत्म होने के करीब, मगर हुकूमत का लोड शेडिंग में कमी का वादा पूरा न हुआ। वजारत तवानाई ने वेबसाइट पर डेटा देना भी बंद कर दिया। बिजली का बहरान खत्म होने के बजाय मजीद संगीन हो गया। शॉर्टफॉल 7300 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। शहरियों का पारा हाई। चूनिया में एहतजाज, छांगा मांगा रोड पर मुजाहिरा। कराची वाले भी के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर 12 से 14 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। दिन को सुकून है न रात को चैन, अवाम फट पड़े। आज मुल्क में होने वाली लोड शेडिंग का जिम्मेदार इमरान नियाजी है, जिसने बर वक्त गैस के सौदे नहीं किए। एहसन इकबाल ने लोड शेडिंग का मलबा साबिक हुकूमत पर डाल दिया। कहा बिजली का बहरान मौजूदा हुकूमत का पैदा करदा नहीं, जिम्मेदार इमरान नियाजी है। साबिक हुकूमत गैस और LNG हासिल करने में नाकाम रही। बिजली के कारखाने चलाने के लिए ईंधन नहीं खरीदा। मुल्क को दलदल से निकालेंगे। इसहाक डार का वसी तजुर्बा है, वो वापस आए तो हमारी मुआशी टीम में इजाफा होगा। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। कराची के शहरियों को सबसे ज्यादा महंगी बिजली मिलती है। रेवेन्यू ये कमा रहे हैं, सब्सिडी इनको मिल रही है, पैदावारी सलाहियत ये नहीं बढ़ा रहे, सिस्टम में इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की, लूट मार का बाजार गर्म है। सारी हुकूमतें इनकी सहूलतकार बनी हुई। आज हम शहर में 20 से ज्यादा मुकामात पर, शाहराहों पर और IBCs पर धरना दे रहे हैं। के इलेक्ट्रिक माफिया है। कराची से फौरी तौर पर लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। लोड शेडिंग के खिलाफ कराची में 20 से ज्यादा शाहराहों पर धरने का ऐलान। कल के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने मुजाहिरा होगा। मुस्तफ़ा कमाल की के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस खत्म करके कौमी तहवील में लेने का मुतालबा। बोले के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म करके मुतबादिल मल्टीपल्स कंपनीज को मौका देना चाहिए।
बड़े मगरमच्छों को नैब से बचाने की तैयारी। हुकूमत ने नया नैब तरमीमी बिल तैयार कर लिया। 50 करोड़ से कम करप्शन नैब के दायरा इख्तियार में नहीं रहेगी। जिस इलाके में जुर्म का इर्तिकाब होगा वहां की अदालत में ही केस दायर होगा। तरमीम के बाद आसिफ सरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह के केस सिंध मुंतकिल हो सकेंगे। चेयरमैन नैब किसी भी केस को जुज़वी या मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकेगा। मुलजिम प्ली बार्गेन कर ले तो केस के दूसरे अफराद मुतासिर नहीं होंगे। काबीना की कमेटी बराए कानून साजी ने मुसविदा मंजूर कर लिया। एक मुफ्ती कहे कि ये यहूदी एजेंट है या इस्लाम के खिलाफ है या इसके तहरीक इस्लाम के खिलाफ है तो हम मान लेंगे। खुद मौलाना साहब ने बात की है कि ये मेरी सियासी बात। उलमा का सियासी बयान आपके ख्याल में नहीं होता? मेरे ख्याल में हमारे बयान तो सच पर मबनी होते हैं। फजलुर रहमान ने इमरान खान पर यहूदी एजेंट का इल्जाम लगाया। शूरा ने इल्जाम पर सबूत मांगे तो कहा वो सियासी बयान था। JUI के साबिक नायब अमीर मौलाना कुल नसीब की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा दीन की बातें करने वालों का सियासी बयान देने से क्या ताल्लुक। इमरान खान के खिलाफ बयानात JUI फे की पार्टी पॉलिसी नहीं थी। फजलुर रहमान की अपनी जमात में जालसाजी में कोई शक नहीं। इमरान खान को सिलेक्टेड कहने वाले मौलाना खुद सिलेक्टेड हैं। फजलुर रहमान अमरीका मुखालिफ नहीं हामी है। 2008 और 2013 में मुक्तदर हलकों ने खैबर पख्तूनख्वा में हमें हुकूमत देने का वादा किया। JUI फे ने हमेशा वजारत और चेयरमैन कश्मीर कमेटी के लिए इलेक्शन लड़ा। इक़्तिदार में रहने के बावजूद इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात पर कोई बात नहीं की। मुल्क में अद्वियात के बहरान का खदशा। सेल्स टैक्स के मामले पर हुकूमत और फार्मा इंडस्ट्री में डेडलॉक बरकरार। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का दवाओं की फरोख्त पर सेल्स टैक्स का नफाज मानने से इनकार। हुकूमत के बैकडोर राब्ते। फैसला वापस लेने के लिए 10 दिन की मोहलत मांग ली। ज़राए के मुताबिक 1% टैक्स से फार्मा इंडस्ट्री को सालाना 70 अरब नुकसान होगा। दवाओं की पैदावारी लागत मजीद बढ़ेगी। चित्राल में आरकरी के करीब ग्लेशियर फट गया। बरसाती नाले में शदीद तूफान। गांव के दोनों पुल सैलाबी रैले में बह गए। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान PDMA के मुताबिक जिला इंतजामिया के साथ राबते में है। कंट्रोल रूम मुकम्मल फाल है। मुल्क में कोरोना के वार जारी। कराची में शरह 19% से जायद हो गई। मुजफ्फराबाद 4, मीरपुर और लाहौर में 3-3, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद में शरह 2% से जायद रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में 641 नए केस रिपोर्ट हुए। मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मॉनसून सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल हो जाएगा। कल से कराची समेत सिंध भर के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की 20 से 30% जायद बारिश की पेशगोई। कराची में बादलों की आंख मचोली। रात के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा जेल खाना जात सिंध में अहम ओहदों पर गैर कानूनी तैनातियाँ। 30 अफसरान गैर कानूनी तौर पर अहम ओहदों पर बराजुमान। 10 मई को सिंध हाई कोर्ट ने इन अफसरान की तैनाती कलअदम करार दी थी। अफसरान ताहाल ग्रेड 16 की तनख्वाहें और मराद हासिल कर रहे हैं। मुशीर जेल खाना जात और IG जेल खाना जात का मौक़िफ़ देने से गुरेज। स्वाबी के थाना कालू खान की हुदूद में फायरिंग। पुलिस एहलकार जाँ बहक। हुकाम का कहना है कांस्टेबल बख्त मुनीर ड्यूटी के लिए जा रहा था। खानपुर में कराची से पेशावर जाने वाली अवामी एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। डाउन ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से मायदुल हज्जा का चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। ईद उल अज़हा 10 जुलाई 2022 बरोज़ इतवार को होगी। पाकिस्तान में जुल्हज का चांद नजर नहीं आया। 10 जुलाई बरोज़ इतवार ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। सऊदी अरब में चांद नजर आ गया। हज का अहम रुकन आज़म वकूफ़ अरफा
9 ज़ुल्हज्जा 8 जुलाई को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में माह मुक़द्दस का ऐलान मक्का टावर से किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। रेड बॉल और वाइट बॉल खिलाड़ियों के लिए 2 अलग अलग कैटेगरीज रखी गई हैं। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में गुज़श्ता 12 माह की कारकर्दगी और फिटनेस को मद्देनजर रखा गया है। पाकिस्तानी टेनिस स्टार असामुल हक का विंबलडन चैंपियनशिप में फातिहाना आगाज। मेंस डबल्स के पहले मैच में असामुल हक और अलेक्जेंडर की जोड़ी ने कामयाबी के बाद दूसरे राउंड में जगह बना ली। और ईद कुर्बान पर जानवर की खरीदारी बड़ा इम्तिहान, कीमतें सुनकर खरीदार हैरान। मलीर की मवेशी मंडी में 2.5 फीट ऊंचा और 16 किलो वजनी बैल तवज्जो का मरकज, कीमत 1 करोड़ रुपए।